हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लास 1 में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड से कवर करेंगे और इसमें बहुत ही शॉर्टकट मेथड देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ में बहुत ही सरल तरीका आपको देखने को इसमें मिलने वाला है। और इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप विजिट करके वहाँ सर्च कर सकते हैं। अब पहला देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन टाइप सेकेंड का। यहाँ पर निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा आता है, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो ये देखिए भिन्न दी हुई है, चार भिन्न। किसी एक ऑप्शन को आप उठा लेंगे यहाँ पर, एक ये सभी भिन्न सीरियल से लिख लेंगे, 5/6, 3/7, 8/9 और 3/14। अब यहाँ पर देखिए अंश में एक एक शून्य लगा देंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, और फिर भाग करके दशमलव में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। एक एक जीरो अपने से लगा देना है, तो अब देखिए भाग जाएगा लगभग में, तो 6×8 = 48, मतलब 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो आगे वाला मान नहीं निकालते हैं। फिर यहाँ से देखिए 7×4 = 28, लगभग 4 बार जाएगा, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा दशमलव में। यहाँ देखिए 9×1 = 9, 9×8 = 72, यहाँ पर 8 पॉइंट फिर कुछ आएगा। और यहाँ पर 14×1 = 14, 14×2 = 28, इसमें 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे बड़ा पता करना है पहले। तो ये दोनों तो ऑलरेडी छोटे हैं। अब इन दोनों में देखिए 8 पॉइंट दोनों में है, तो इन दोनों को पहले अलग से देख लेते हैं तिर्यक गुणा करके। 5/6 और 8/9 ये दो भिन्न है, तो इनमें तिर्यक गुणा करेंगे तो 9×5 = 45 और 6×8 = 48। तो यहाँ पर बड़ा 48 बड़ा मान है, 45 छोटा, तो ये सबसे बड़ी होगी 8/9। फिर इससे छोटी 5/6। तो इन्हीं दोनों को पहले लिख लेते हैं। पहले 8/9 आएगा, और वही मतलब घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद आएगा 5/6, इस तरह लिखेंगे। और इन दोनों में पहले ये आएगा 3/7, मतलब पॉइंट 4 पॉइंट कुछ है, और ये लास्ट में आएगा 3/14 था, तो इसको लिखेंगे 3/14। तो यही होगा अवरोही क्रम। ये इस तरह आप सॉल्व करेंगे, और इसके सभी सवाल लगभग इसी मेथड से सॉल्व करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है? तो कोई एक ऑप्शन से ले लेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन में वही भिन्न है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन की भिन्न लिख लेंगे, 5/8, ये 7/12, ये सभी भिन्न लिख लिए हैं, चारों भिन्न। अब इसके बाद देखिएगा अंश में एक एक शून्य अपने से लगा के, अब फिर दशमलव में निकालेंगे लगभग मान। तो ये देखिए 8×1 = 8, 8×6 = 48, 6 पॉइंट कुछ आएगा इसमें। यहाँ पर 12×1 = 12, 12×6 = 72 होता है, तो 12×5 = 60, 5 पॉइंट कुछ आएगा। 4×1 = 4, 4×7 = 28, 7 पॉइंट 7 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ 16×1 = 16, 16×7 = 16, 128, मतलब यहाँ पर 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, अब अवरोही क्रम में लिखना, तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में लिखने का मतलब बड़े से छोटे की ओर, बड़े से और छोटे की ओर। तो सबसे पहले देखिएगा सबसे बड़ा कौन सा कहलाएगा। तो देखिए 8 पॉइंट जिसमें आ रहा है, तो ये बड़ा कहलाएगा, मतलब ये 13/16 ये लास्ट वाला था। तो पहले आएगी भिन्न 13/16, फिर कामा। अब इससे छोटा कौन सा होगा, तो 7 पॉइंट, मतलब 3/4। अब जीरो को इग्नोर कर देंगे, जो जीरो लगाए जीरो से मतलब नहीं होगा। अब 7 से छोटा 6 है, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 5/8। इस तरह इनको फाइंड करेंगे, और लास्ट में आएगी भिन्न 7/12। तो इस तरह इसको लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए लास्ट वाला ऑप्शन है 13/16, 3/4, 5/8 और 7/12। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में जब लिखना होगा तो छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं। तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दशमलव में लिखा है। तो 0.65, 0.67, 0.76, 0.86। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये आरोही क्रम में लिखा, मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब यहाँ पर देखिए सिंबल जो लगा है, तो ये आरोही क्रम के लिए लिखा लगा है, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। लेकिन ये क्रम सही नहीं है। तो ये भिन्न पहले इसी ऑप्शन की यहाँ पर लिख लेंगे, 13/33 पहला, 32/47, क्योंकि सभी ऑप्शन में यही भिन्न है। 20/47, 25/27। अब सब में अंश में एक एक जीरो लगा करके वही भाग करके दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 33 है यहाँ पर, तो 33 को 40 के राउंड मान लेंगे, मतलब लगभग 40 बना लेंगे। तो 40×3 = 120 होता है, मतलब इसमें 3 पॉइंट कुछ आएगा। और लगभग इसको 47 है, तो इसको 50 के लगभग मान लेंगे। अब 50 का जब भाग करेंगे, 50×6 मतलब 6 पॉइंट 6 बार जाएगा।
फिर इसको भी लगभग 50 ही मान लेंगे, तो 50 चौको 200, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 47 है तो पॉइंट में ही आएगा। और इसको 30 के लगभग मान लेंगे, तो यहाँ पर यदि 3×8 = 24, मतलब ये आएगा 8 पॉइंट कुछ आएगा, भाग करेंगे तो 8 पॉइंट में आएगा। अब कह रहा है कि आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा तो यही होगा, क्योंकि सबसे छोटा 3 पॉइंट है, तो 13/33। फिर इससे बड़ा लिखना है तो ये 4 है, मतलब ये 0 हटा देंगे, 20/47। फिर इससे बड़ा देखिएगा अगला हो जाएगा, ये 6 है तो 32/47, तो यहाँ पर 32/47 आएगा। लास्ट में सबसे बड़ा मान 25/27। इस तरह से आरोही क्रम में इस तरह लिखा जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, 13/33, फिर इससे बड़ा 20/47, फिर उससे बड़ा 32/47, और लास्ट में सबसे बड़ा मान 25/27। तो इसमें ये सिंबल यही यूज होता है, ये आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में है, मतलब घटते क्रम में। तो यहाँ देखिए अंश और हर का अंतर समान है, मतलब एक का अंतर है, यहाँ भी एक अंश और हर में एक का अंतर है, यहाँ भी अंतर एक का है, यहाँ भी अंतर एक का है। तो घटते क्रम में जब लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ा मान आएगा, तो देखिए बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी होगी। जब अंश और हर का अंतर समान हो तो सबसे बड़ा यहाँ 4/5 है, फिर कामा इससे छोटा होगा 3/4, ये जस्ट इससे छोटा आप लिखेंगे 2/3, क्योंकि अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, घटते क्रम में, और सबसे छोटा मान हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो 4/5, 3/4, 2/3, 1/2, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 27 नंबर है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। मतलब आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है। तो एक ऑप्शन कोई उठा लेंगे, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन में वही संख्याएं हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए 5/6, 3/5, और ये 7/9। अब इसमें दशमलव में निकालेंगे पहले, तो वही एक एक जीरो अंश में सभी में लगा करके अब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे लगभग, तो देखिए 6×8 = 48, 8 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पर 5×6 = 30, पूरा 6 आएगा, यानी 6 पॉइंट कुछ इससे लिखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा 7 का भाग जाएगा, अब 10 70 है, सॉरी 9 का, तो 9×7 = 63, क्योंकि 8 बार में ज्यादा हो जाता तो 7 पॉइंट कुछ आएगा। अब आरोही क्रम में लिखना, मतलब बढ़ते क्रम में, तो छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे। सबसे छोटा मान पहले तो 3/5, और इसी में देखिए जस्ट इसके बाद आएगा 7/9, और इसके बाद आएगा 5/6, लास्ट में 5/6। ये होता है आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर। तो ऑप्शन में देख लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3/5, 7/9 और 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, स्क्वायर रूट 2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिए, ये मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1.414 तो याद ही है, 21, 3, 56, लास्ट में 56 है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी निकालने का तरीका होगा, भाग में से निकालेंगे 2 पॉइंट, इसके बाद 0 0, इस तरह से जोड़ा बनाएंगे, और 8 अंक दशमलव के बाद निकालना है, तो इसलिए 8 बार ये इस तरह से जोड़ा बनेगा। तो इसको ये बहुत बड़ा मान प्राप्त होगा, निकालने पर मतलब बहुत टाइम लगेगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो संख्याएं दी है 1/3, पहले एक ऑप्शन कोई लिख लेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन में वही सेम है, 4/15 और 0.33 दिया है। तो सबसे पहले इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर 10 जीरो लगा देंगे, यहाँ भी जीरो। तो देखिए 3×9 मतलब 3.3333, इस तरह से कई बार आएगा। और यहाँ पर इसको देखिए 15 × 15, यहाँ पर 15 दूनी 30, 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पर इसको इतना ही निकालते हैं। अब इसके बाद कह रहा कि आरोही क्रम, आरोही में बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा मान तो यही है 4/15। फिर इसके बाद इससे बड़ा हो जाएगा ये वाला मान, क्योंकि इसमें तो 3 3 अनंत तक आएगा, तो 0.33 ये बड़ा हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा हो जाएगा लास्ट में 1/3। तो इस तरह से आरोही क्रम में इसका उत्तर होगा 4/15, 0.33, फिर 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो मतलब देखिए ऑप्शन में अलग अलग संख्याएं दी है, चारों ऑप्शन चेक करना होगा। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए पहले चेक करेंगे, तो ये संख्याएं लिख लेंगे, 3/10, 9/15, और फिर एक है 1/3।
अब यहाँ हर समान किया जा सकता है, पहले हर समान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 को 30 बनाना है तो 3 का गुणा अंश और हर दोनों में कर देंगे। फिर 15 को 30 बनाना है तो 2 का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे, और 3 को 30 बनाना तो 10 का गुणा अंश और हर दोनों में। तो यहाँ 3 तरह का 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अंश भर देख लेना है, 10 एक कम 10। अब आरोही क्रम में देखिए नहीं लिखा, क्योंकि 9 बढ़ते क्रम में लिखना, तो 9 के बाद ये 10 आता है, इसलिए ये किनारे कर दिया, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन बी नंबर पहले देखिए 4/15, 1/3 और 1/10। इसमें भी हर को समान कर लेना है, तो 2 का गुणा अंश और हर दोनों में कर लेंगे तो 30 बन जाएगा ये। और यहाँ पर 2 का गुणा, इसको 10 से का गुणा करेंगे 30 होगा। अंश मतलब हर समान करेंगे तो अंश और हर दोनों में गुणा करना है। इसको 30 बनाना तो 3 का गुणा यहाँ भी, 3 का अंश में भी, तो 4 दूनी ये 8 हुआ यहाँ पर, और ये 10 हो जाएगा, 10 से कम 10 और 3 एक कम 3। ये भी देखिए आरोही क्रम में नहीं है, बढ़ते क्रम में, क्योंकि 8 ये पहले ऑलरेडी सबसे छोटा पहले आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ लिखा है 1/3, फिर 3/10 और 4/15। तो यहाँ पर देखिए हर समान कर लेंगे तो 3 दहम 30, 10 का गुणा अंश और हर दोनों में, 10 तिहाई 30, 3 का गुणा अंश और हर दोनों में, 15 दूनी 30, तो यहाँ भी अंश और हर का गुणा। तो देखिए 10 एक कम 10 आएगा, फिर इसके बाद 3 तरह का 9 आएगा, और यहाँ 4 दूनी 8 आएगा। तो ये देखिए ऑलरेडी ये तो घटते क्रम में लिख दिया, जबकि बढ़ते क्रम में अवरोही में ये लिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में है 4/15, 3/10 और 1/3। तो यहाँ पर हर समान किया जा सकता है, इसलिए देखिए इसको 30 बनाना तो 2 का गुणा अंश और हर दोनों में, इसको 30 बनाना है तो 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 3 का। इसको 30 बनाने के लिए 10 का गुणा अंश और हर दोनों में, तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, फिर यहाँ 3 तरह का 9, और यहाँ पर 10 एक कम 10। तो देखिए यहाँ पर 8, 9, 10 ये बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए अब यहाँ पर बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में ये चिन्ह लगा हुआ है, ये बढ़ते क्रम में, तो पहले फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर लिख लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि सभी में यही भिन्न दी है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 0 लगा करके दशमलव में निकालेंगे, जो एक प्रोसेस है, इजी प्रोसेस। तो अब देखिए यहाँ 40 इसको मानेंगे, तो 40 तिहाई 120, मतलब 3 पॉइंट कुछ आएगा, सॉरी इसमें 2 पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ 43 है तो 2 बार ही जाएगा, तो 2 पॉइंट कुछ इसमें वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर देखिएगा 67 है, तो यहाँ पर इसको 70 मान लेंगे, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, इसमें आएगी वैल्यू 4 पॉइंट कुछ आएगी। और नेक्स्ट देखिए इसको यहाँ पर 81 था, तो 81 ही रहेगा, 80 इसको मानेंगे, तो 8 पंच 40, 8 छंग 48, 5 पॉइंट कुछ इसमें आएगा, 5 बार जा रहा है। और यहाँ पर इसको 55 है तो 50 मान लेते हैं, तो 50 चौक, मतलब ये 55 हो जाता है तो 3 बार ही जाएगा, मतलब 3 पॉइंट कुछ आएगा इसमें, क्योंकि 55 है ऑलरेडी, 50 चौको 200 और 55 है तो 3 बार ही जाएगा, क्योंकि 4 बार में ज्यादा हो जाता है। सॉरी ये पूरा 4 पॉइंट, ये 4 ही बार में जाएगा, 55 चौको 220, तो ये पूरा 4 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला बड़ा मान होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि ये 4 बार जा रहा है। तो अब देखिए इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा होगा 12/43, क्योंकि 0 से मतलब नहीं, 0 हटा देते हैं। फिर उससे बड़ा होगा 32/67। तो इस तरह इसको, सॉरी इन दोनों में पहले चेक कर लेते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ पर जैसे 50 है और यहाँ 30 है, 0 जब हटाएंगे तो 5 3 15, 1500 आ जाएगा, यहाँ 6 दूनी 1200 आएगा, तो यही वाला मान बड़ा होगा। और ये छोटा है तो पहले आएगा 22/55, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अब इसके बाद आएगा 32/67, ये इससे अब नेक्स्ट लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा 45/81। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए चेक करिएगा, और ये सिंबल लगा देंगे। तो इसमें लास्ट आप देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसमें 12/43, 22/55 डी नंबर में दिया है, 32/67, 45/81, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मतलब अब देखिए आरोही क्रम में लिखा, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए एक पहले ऑप्शन की भिन्न यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में वही भिन्न दी है। अब इसमें 0 लगाएंगे अंश में, और दशमलव में वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा तो ये 50 है तो ये जाएगा 5 बार लगभग, लेकिन 4 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पर 50 था, सॉरी 51 है, तो ये 4 पॉइंट 4 बार जाएगा। और यहाँ पर 19 है तो इसको 20 मान लेते हैं, तो ये लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 बार जाएगा। और ये 63 है तो इसको 60 ही मानते हैं, तो 6 सते 42,
तो 7 बार जाएगा, 7 पॉइंट कुछ आएगा लगभग में। और इसको 80 मान लेते हैं तो 8 28 64। अब 79 है तो 8 बार जाएगा, मतलब 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है आरोही क्रम में, देखिए 4 6 7 8 बढ़ते क्रम में ही लिखा है। तो यही वाला ऑप्शन होगा ये नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सब में पहले जीरो लगा लेंगे अंश में और भाग करेंगे, दशमलव में इसको कन्वर्ट करेंगे दशमलव में। तो यहाँ पर 20 मानेंगे तो 20 छक्का 120, मतलब 6 पॉइंट कुछ आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर इसको पूरा पूरा 100 मान लेंगे तो 5 बार जाएगा, 100 पंचे 500, 5 पॉइंट कुछ आएगा। और नेक्स्ट इसको देखिएगा, ये 90 इसको मानेंगे तो 9 छक्का 54, ये 5 बार ही जाएगा इसमें भी, लगभग 5 पॉइंट। अब ये दोनों सेम है तो इसको तिरिया गुणा करके चेक कर लेंगे। और यहाँ पर इसको 80 मानेंगे तो 8 चौक 32, मतलब इसमें जाएगा 4 पॉइंट, फिर कुछ वैल्यू आएगी। तो इन दोनों को पहले चेक कर लेंगे कि मतलब कौन बड़ा है, क्योंकि 5 पॉइंट दोनों में है। तो इसको यदि 100 मानेंगे तो 100 पंचे ये 5000 मानते हैं, लगभग 5000, क्योंकि ये जीरो से मतलब नहीं दोनों में। और इसको 90 ही माने देंगे, 9 पना 4500। तो अभी यही बड़ा है मान, मतलब 52 बटे ये बड़ा है और ये छोटा है, इसको याद रखिएगा। तो बड़ा ये है। तो अब इस पे ध्यान रखेंगे कि बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे पहले सबसे छोटा मान आएगा, मतलब 36 बटे 79 आरोही क्रम में लिखना है। फिर उससे बड़ा, तो उससे बड़ा भी इन दोनों में ये वाला बड़ा होगा, ये तो फिर सबसे बड़ा है तो इसको लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 57 बटे, सॉरी, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये छोटी आएगी, इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ 57 है, ये वैल्यू छोटी आएगी। तो मतलब ये बड़ा मान होगा, ये वाला बड़ा मान है, ये इसके बाद छोटा होगा, तो 52 बटे 94 आएगा। फिर इसके बाद आएगा 57 बटे 97। आप इसको तिरिया गुणा करके देख लीजिएगा, इस तरह से ये सिंबल लगेगा। और सबसे बड़ा लास्ट में आएगा ये 13 बटे 21, ये सबसे बड़ा मान होगा। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें यहाँ पर चेक कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 है, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले तो यहाँ जीरो लगा लेंगे अंश में, सभी के अंश में यहाँ जीरो लगा लेते हैं। अब इसमें भाग करेंगे लगभग, तो देखिए 8 त्रिक 24, 3 पॉइंट कुछ आएगा इसमें भाग करने पर। इसको 80 मान लेते हैं तो 80 दूनी 160, 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी इसमें, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। इसको 50 मान लेते हैं तो 50 से यहाँ देखिए 50 पंचे, मतलब 5 पॉइंट, तो यहाँ पर 5 पॉइंट कुछ होगा। और इसको मान लेते हैं 40, तो 40 यहाँ पर 4 चौक 16, यहाँ पर 4 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसके बाद कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे छोटा तो 19 बटे 73 होगा पहला मान। फिर उससे बड़ा, मतलब ये सिंबल लगाते जाएंगे, ये है तो 3 बटे 8। और इससे बड़ा मान होगा तो 4 पॉइंट वाला, मतलब 17 बटे 39। और इससे बड़ा हो जाएगा सबसे बड़ा 29 बटे 47। तो इस तरह से लिखना है। अब इसको ऑप्शन में सर्च कर लेना है कि 29 बटे 47 लास्ट में हो, 19 बटे 73 पहले हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखना है। अब यहाँ देखिए अंश और हर का अंतर समान है, मतलब एक का अंतर है अंश और हर में, यहाँ भी अंतर एक का है, यहाँ भी अंश और हर का अंतर एक का है, यहाँ भी अंश और हर के अंतर एक का है। तो इस कंडीशन पर छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी और बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी होती है। तो इनमें देखिएगा सबसे छोटे अंकों से बनी, तो पहले इसी को लिखेंगे आरोही क्रम में, 1/2 आएगा, फिर ये सिंबल लगता है। और इसके बाद आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से लिखते जाएंगे और बड़े बड़े का ये सिंबल लगाते जाएंगे, बढ़ते क्रम आरोही क्रम का सिंबल। और ये 3/4 इसके बाद आएगा, फिर लास्ट में सबसे आएगा 4/5। तो इस तरह से लिखा जाएगा आरोही क्रम में। तो 1/2 और 4/5, फर्स्ट स्टार्टिंग में 1/2, लास्ट में 4/5, मतलब ये सीरियल से लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए भिन्न को उनके सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो अब यहाँ पता करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पहले जीरो लगा करके दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे सभी को। तो देखिए 9 है तो लगभग 7 बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी इसमें। इसको 50 मान लेते हैं तो 50 दूनी 100, 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर इसको 13 है तो 13 तिया 39, लगभग 3 पॉइंट में कुछ वैल्यू
आएगी। इसको 30 मान लेंगे तो 3 अठे 24, यहाँ पर 8 पॉइंट कुछ आएगा क्योंकि 29 है इसलिए। अब इसमें अब कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन, तो यही वाला मान होगा 24/29, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा देखिएगा कौन सा आएगा, तो इससे छोटा है ये 7/9, यहाँ पर जीरो से मतलब नहीं होगा, जीरो हटा देंगे। फिर इससे छोटा 5/13, इस तरह सीरियल से लिखते जाएंगे और लास्ट में 11/47 आएगा। तो ये इसको लिख लेंगे 11/47। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है, ये अवरोही क्रम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है और छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ देखिए अंश और हर का अंतर समान है, मतलब एक का अंतर, यहाँ भी अंतर एक का है, यहाँ भी अंतर एक का है। तो इस कंडीशन पर छोटे अंकों से बनी भिन्न छोटी और बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी होती है। तो यही तीनों ऑप्शन में यही भिन्न होगी, सॉरी चारों ऑप्शन में। तो देखिए सबसे छोटा तो यही होगा, यदि इस ऑप्शन को ले लें यहाँ पर, तो सबसे छोटा यही, तो मतलब यहाँ पर पहले ये आएगा, फिर इसके बाद 3/4 आएगा, लास्ट में 5/6 आएगा। तो 2, 3 और 5, ये देखिए 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है, और ये केवल जब अंश और हर का अंतर समान हो तब यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है। मतलब बढ़ते क्रम में पूछ रहा है यहाँ पर, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले तो ये एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन की ये भिन्न यहाँ पर लिख करके अंश में जीरो लगा करके और दशमलव में वैल्यू निकालेंगे लगभग। तो देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, मतलब 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। और इसमें तो 5 दूनी 10, 2 ही आ जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ पर 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। अब देखिए आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना, तो छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे। तो सबसे छोटा 2 है, मतलब 1/5। अब जीरो हटा देंगे, 1/5 सीरियल से लिखते जाएंगे, फिर 1/3 आएगा उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा मान मतलब 2/5। तो देख लीजिए ऑप्शन में 1/5 और 2/5 फर्स्ट और लास्ट, तो इससे मैच हो जाएगा। तो 1/5 और 2/5, बीच में 1/3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, यहाँ पर दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। मतलब आरोही क्रम में लिखना है, तो पूछ रहा है कि कौन सा सही है, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की ये भिन्न यहाँ पर लिखी हुई है, और अंश में जीरो लगा करके और भाग करेंगे, दशमलव में निकालेंगे वैल्यू पहले। तो देखिए 8 एकम 8, यहाँ पर 8 सत्ते 56, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 8 छंग 48, 6 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर इसको 25 मान लेंगे, तो 25 सत्ते 175, मतलब 7 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी इसकी। और इसको 16 सत्ते 112 हो जाता, तो 16 छक्का 96, मतलब इसमें भी 6 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी। तो ये दो मान यहाँ पर देखिए समान दिख रहे हैं, 6 पॉइंट और 6 पॉइंट। तो इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं आपस में, जीरो हटा देंगे और तिर्यक गुणा से पता चल जाएगा कि कौन बड़ा होगा इन दोनों में। तो 16 पंचे 80, और यहाँ पर 8 गिरा 8 88, तो मतलब अभी बड़ा ये वाला मान बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इन दोनों में यहाँ पर क्योंकि अब 6 पॉइंट है, तो ऑलरेडी इससे दोनों छोटे हैं, लेकिन ये सबसे छोटा है। और लिखना है बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। तो पहले आएगा 5/8 सबसे पहले, फिर इसके बाद आ जाएगा ये वाली वैल्यू आएगी, मतलब 11/16, और फिर लास्ट में आ जाएगा 19/24। तो यहाँ सॉरी 19/24, इस तरह से लिखना होगा। तो 5/8 और 19/24 देख लेंगे, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, इसमें दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले तो वही जीरो लगा करके और दशमलव में वैल्यू पहले फाइंड करेंगे कितना कितना आएगा। तो ये 40 है, तो 40 तिहाई 120, मतलब 3 पॉइंट कुछ वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब इसके बाद देखिए 67 है, तो इसको 70 बना लेंगे, तो 70 7 चौक 28, क्योंकि 7 पना 35, 4 पॉइंट कुछ वैल्यू इसकी मिलेगी। ये 80 इसको ये मानेंगे, तो 80 है तो 8 है, तो 8 छंग 48, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 पंचे 40, 5 पॉइंट कुछ आएगा। और ये इसको 50 मानेंगे, तो 50 चौको 200, तो ये लगभग 4 पॉइंट इसमें भी कुछ आएगी वैल्यू। तो ये दोनों तो सेम आ रहा है, तो इसको आप तिर्यक गुणा करके चेक कर लेंगे इन दोनों को। अब बाकी ये तो ऑलरेडी ये सबसे छोटा है, इन दोनों से भी छोटा ये है, और ये सबसे बड़ा है। तो इन दोनों में देखेंगे कि अब कौन सा है, क्योंकि आरोही क्रम में लिखना, तो ये सबसे छोटा है। तो पहले तो 13/41 ही आएगा फर्स्ट। अब इन दोनों में पता करें कि पहले कौन सा आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये आएगा, मतलब लास्ट में 45/81 हो जाएगा। अब बीच में इनको डिसाइड करना है, तो ये 5 तिहाई 15 और 6 दूनी 12, तो मतलब ये छोटा मान है, ये बड़ा मान है। तो अब 23/53 आएगा। तो मतलब यहाँ पर लिख लेंगे पहले 23/53, तिर्यक गुणा करके अंदाज से लिखना है, और फिर इसके बाद होगा 32/67।
तो इस तरह से ये इस तरह भिन्न लिखी जाएंगी और यहाँ पर बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में है तो ये चिन्ह लगा दिया जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा 13/41 और 45/81 जिस ऑप्शन में होगा। तो यहाँ देखिए लास्ट में 45/81 दोनों में है, यहाँ 13/41 है, तो ये 23/53 देखना है, लास्ट में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित भिन्न अंकों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो छोटे से बड़े की ओर आएंगी संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन की सभी संख्याएं पहले लिख लेते हैं क्योंकि सभी ऑप्शन में यही संख्याएं हैं। अब यहाँ पर जीरो लगा करके दशमलव में पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 17 है तो देखिएगा 17 छक्का 102 6 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। इसको 60 मानेंगे तो 6 सत्ते 42, मतलब 7 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 6.6636, इसमें 6 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर 7 चौक 28 4 पॉइंट कुछ यहाँ प्राप्त होगा। यहाँ पर 30 है तो 30 यहाँ पर देखिए 3 18, यहाँ पर 3 सत्ते 21, मतलब 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखिए सबसे बड़ा तो 21/29 है तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि बढ़ते क्रम में सबसे बाद में बड़ा मान ही आएगा और सबसे पहले छोटा, तो सबसे छोटा ये है तो ये आ जाएगा 3/7। अब देख लीजिए जिसमें 3/7 और 21/29 फर्स्ट लास्ट, तो 3/7 और 21/29 यही ऑप्शन है। 3/7 से शुरू हुआ है 21/29 पर समाप्त हुआ, तो बीच में इन दोनों में अब ये दोनों जो है तो ये सेम वैल्यू है। तो यहाँ देखिए 11 10 छक्का 60 मतलब 6000, यहाँ पर 4 दाम 40 4000 लगभग आएगा। तो इसलिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो पहले आएगा 41/63। अब जैसे इसमें यदि ऑप्शन में देखें तो इन दोनों में देखिएगा, सॉरी पहले ये वाली वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ 6 दाम 60 6 आएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 20 है, 4 दूनी 8, ये इसको 20 मानेंगे तो ये वाला मान छोटा होगा, मतलब 11/17 और फिर इसके बाद 41/63 होगा। इस तरह करके ये वैल्यू यहाँ पर इस सिंबल भी लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। तो इसे फर्स्ट और लास्ट चेक कर लिए, तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट लास्ट यदि मिल गया है तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की ओर लिखना है। तो पहले यहाँ जीरो लगा लेंगे, यहाँ भी जीरो लगाएंगे, तो इनको भी दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 पॉइंट कुछ आएगा, और यहाँ पर 8 एकम 8 8 दूनी 16 ये 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा मान लिखा जाता है, तो मतलब सबसे पहले वैल्यू होगी 0.3, मतलब ये वाली वैल्यू पहले आएगी। सॉरी यहाँ पर 0.3 है तो इसको देखिएगा, इसमें 0.2 होगा, इस तरह लिखेंगे इसको, यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, इसको 0.3333 ऐसे चलेगा। 1/3 की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं लगाना है, डायरेक्ट इस तरह भाग करेंगे। सबसे छोटा मान 2/8 है इस तरह में, फिर इससे बड़ा मान हो जाएगा जस्ट 0.3 हो जाएगा, और सबसे बड़ा मान हो जाएगा 1/3। इसके पहले एक सवाल सॉल्व कर चुके हैं, तो इस तरह लिखा जाएगा। ये आरोही क्रम है तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिएगा निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम, फिर से बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए ऑप्शन फर्स्ट की भिन्न उठा लेंगे और यहाँ पर जीरो लगा करके पहले इसमें दशमलव में इसको कन्वर्ट करते हैं सभी को। तो देखिए 4 सत्ते 28 और फिर 2 20 हुआ, 4 पंचे 20, 7.5 आ गया पूरा पूरा। यहाँ पर इसको 25 मान लेते हैं, तो 25 सत्ते 175, 7 बार नहीं जाएगा, ये 6 बार जाएगा, तो लगभग 6 पॉइंट कुछ होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 3 18, यहाँ पर भी वैल्यू आएगी 6 पॉइंट और 6 आएगा लगभग। तो इसमें से देखिएगा सबसे छोटा कौन सा है, तो ये कन्फर्म नहीं है, तो इन दोनों में तो सबसे मतलब दोनों छोटी हैं, लेकिन दोनों में पहले कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 17 × 51, सॉरी यहाँ 3 × 17 करेंगे तो 51, और यहाँ 24 दूनी 48। तो छोटा तो अभी 2/3 ही है, तो पहले बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे छोटा पहले आ जाएगा 2/3, और इससे बड़ा फिर कामा लगाएंगे, इससे बड़ा मान हो जाएगा 17/24, इस वैल्यू को लिखेंगे 17/24, और सबसे बड़ा मान हो जाएगा 3/4। इस तरह से आरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो देखिए 2/3 और 3/4 जिस ऑप्शन में होगा, पहले 2/3 हो लास्ट में 3/4, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, इस सवाल का एक दूसरा तरीका है, हर को समान कर लेंगे। जैसे 24 है तो इसको 24 बनाया जा सकता है, 4 6 24, 6 का यहाँ भी इसको 24 बनाना, तो 3 8 24, 8 का गुणा यहाँ भी। तो देखिए 6 3 18 और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16। तो देखिए 16 17 18, मतलब सबसे पहले 2/3, फिर आ जाएगा 17/24 और फिर आ जाएगा ये 18 है, मतलब सबसे बड़ा है 3/4। तो वैल्यू यही प्राप्त होगी, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 44 है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, मतलब बढ़ते क्रम में कौन लिखा है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन की ये लिख लेंगे संख्याएं। अब यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो नहीं लगाते हैं, मतलब ये 3 है तो भाग नहीं जाएगा, तो जीरो पहले पॉइंट, फिर इसके बाद जीरो होगा तो 7 चौक 28, 0.4 आएगा। इसको भी देखिएगा, यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो जीरो आएगा, फिर जीरो करेंगे यहाँ पर, सॉरी 0 पॉइंट, फिर यहाँ जीरो लगाएंगे तो 20 हुआ, 7 दूनी 14, 0.2, ये 0.3, ये 0.4। तो ये देखिए बढ़ते क्रम में इधर से लिख देंगे, सबसे छोटा ये, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, मतलब पहले आएगा 2/7, फिर 0.3 आएगा, फिर लास्ट में आएगा 3/7। इस तरह के अभी कई सवाल यहाँ पर मिले हैं देखने को। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फर्स्ट और लास्ट चेक कर लेते हैं, 2/7, 3/7, इस तरह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। फिर से बढ़ते क्रम में लिखना है, तो छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे, लेकिन यहाँ देखिए हर समान किया जा सकता है, तो भाग करने की जरूरत नहीं है। इसको 12 बनाएंगे, इसको देखिए 12 के इक्वल, तो 2 छक्का 12, 6 का गुणा यहाँ भी, और इसको 12 बनाना तो 4 का गुणा अंश और हर दोनों में, तो 6 एक कम, ये 6, 4 दूनी 8, और ये 7 ही रहेगा। तो अब सब बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे पहले तो ये छोटा मान 1/2 ही होगा, फिर इससे बड़ा आ जाएगा 7/12, और सबसे बड़ा लास्ट में 2/3। ये पहले भिन्न थी 2/3, तो 1/2 और 2/3 फर्स्ट और लास्ट चेक कर लेंगे, तो देखिए 1/2, 2/3, ये इस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, यहाँ भी दी गई संख्याओं में आरोही क्रम बोल रहा है, मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखना है। तो हर समान कर सकते हैं, मतलब 24 बनाया जा सकता है सभी को, तो 3 अठे 24, मतलब 8 का गुणा यहाँ भी, 4 छंग 24, तो 6 का गुणा इधर भी, 8 त्रिक 24, तो यहाँ 3 का गुणा। अब देखिए 8 एकम 8, यहाँ पर 6 त्रिक 18, और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15। अब आरोही क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले तो 1/3 आएगा, फिर उससे बड़ा मान आएगा 5/8, और फिर इससे बड़ा मान आ जाएगा 3/4। तो 1/3 और 3/4 देखेंगे फर्स्ट और लास्ट, तो 1/3, 3/4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दिए गए भिन्नों के लिए सही आरोही क्रम कौन सा है, मतलब बढ़ते क्रम में ही लिखना है, तो छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे। तो पहले तो जीरो लगा करके अब भाग कर लेना है, तो देखिएगा यहाँ पर 7 है तो 7 त्रिक 21, 3 पॉइंट कुछ वैल्यू इसमें प्राप्त होगी। ये 17 है तो देखिए 17, इसको 20 बना लेते हैं, तो 20 छक्का 120, 6 पॉइंट, या 20 सत्ते 17 सत्ते 119, लगभग 0.7 आएगा, या 7.0 कर लेंगे, इसको 7.0 ऐसा बना लेते हैं, 7 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू। ये 19 है तो इसको 20, तो 20 पंचे 100, मतलब इसमें आएगा 5 पॉइंट कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। और यहाँ पर 3 है तो 3 छंग 18, मतलब 6 पॉइंट इसमें वैल्यू आएगी। तो अब बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे पहले छोटा मान, तो ये इसमें देखिए 22/7, अब जीरो हटा देंगे, फिर इससे बड़ा मान अब देखेंगे तो ये आएगा 11/19, सीरियल से लिखते जाएंगे। फिर इससे बड़ा मान प्राप्त करना है तो 2/3, फिर इससे बड़ा मान सबसे बड़ा 13/17, तो यहाँ पर हो जाएगा ये लास्ट में 13/17। ये आरोही क्रम में इस तरह फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर भाग जा रहा था ऑलरेडी, 7 त्रिक 21, 3 पॉइंट इसमें आएगा, बाकी ये 0 पॉइंट इस तरह लगाएंगे, 0.5 0.6 इस तरह होगा। जिसमें भाग जा रहा है तो उसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये सबसे बड़ा मान कहलाएगा, ये लास्ट में होगा, तो इस तरह नहीं लिखेंगे इसको। यहाँ पर देखिए ये सबसे लास्ट में आएगा, इनमें देखिए सबसे पहले आएगा 11/19, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है। फिर इसके बाद आएगा जस्ट इससे बड़ा मान, तो ये 0.6 है, मतलब 2/3। यहाँ पर देखिए फिर इससे बड़ा मान आ जाएगा, ये 0.7 है, तो 13/17, और लास्ट में आएगा 22/7। यहाँ पर इस तरह याद रखेंगे इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, दिए गए भिन्नों को सही आरोही क्रम में लिखें। फिर इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े की ओर। तो पहले यहाँ जीरो लगा करके, अब जीरो यहाँ लगाएंगे क्योंकि भाग नहीं जा रहा है किसी में। तो यहाँ देखिए 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 बार जा रहा है लगभग, तो 4 पॉइंट मान लेंगे, या इसको लिख सकते हैं 0.4, मतलब पहले भाग नहीं जाएगा फिर जीरो लगाते हैं, 0.4। इसमें देखिएगा 40 है तो 40 त्याई 120, 4 बार में ज्यादा हो जाता है, 0.3 लगभग। और इसको इसको 40 इसको भी बना लेंगे लगभग, तो 40 पंचे, सॉरी यहाँ पर 35 से 40 पंचे 200, लगभग 0.5 आएगा लगभग में, क्योंकि 35 है 5 बार जाएगा। और यहाँ पर 11 6 का 66, मतलब इसमें 0.6 आएगा लगभग। तो इस तरह से अब देखिएगा बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा मान, मतलब 45/41, सॉरी 15/41 पहला, फिर इससे बड़ा मान लिखेंगे, इसके बाद जस्ट आएगा 3/7, मतलब 0.4 वाला मान, और इसके बाद आएगा 19/35, और लास्ट में सबसे आएगा 7/11।
इस तरह से सेट करना है। तो 15/41 और 7/11 फर्स्ट और लास्ट देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए इसमें बी में दिया हुआ है 15/41 7/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसका 49 नंबर देखिए, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। फिर से इसमें बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले तो हर को समान करेंगे। हर का समान करने का मतलब जो एलसीएम आता है, तो 6 12 9 का एलसीएम देख लीजिए कितना आता है, 6 12 9 का। तो यहाँ पर बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, 2 दूनी 4 3 12। इसमें 6 तो ऑलरेडी है और 9 के लिए 1 3 का गुणा और करेंगे तो 3 3 का 9, 9 चौको 36, 36 के बराबर कर लेंगे सभी के हर को। तो 6 का गुणा यहाँ भी, 6 का गुणा यहाँ भी 36 बनाया जा सकता है। 12 3 36, 3 का गुणा इधर, 3 का अंश हर दोनों में, और 9 चौको 36, तो 4 का अंश में भी। तो यहाँ देखिए 5 6 का 30 और यहाँ पर हो जाएगा 11 3 33 और यहाँ पर 8 चौक 32। अब बढ़ते क्रम में लिखना तो सबसे पहले यही वैल्यू आएगी 5/6, फिर उससे बड़ा मान हो जाएगा 8/9 और सबसे बड़ा मान हो जाएगा 11/12। ये हो जाएगा आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। तो 5/6 और 11/12 फर्स्ट और लास्ट, तो 5/6 11/12 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और इसके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप फास्ट रिवीजन के लिए फाइंड करके और वीडियो देख सकते हैं।